नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। और आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली मिलान के लिए जो जो चीज जरूरी होता है उसको कैसे निकालते हैं, यानी नक्षत्र, गण, नारी, योनि, वर्ण, वैश्य, राशि और राशि स्वामी जिसको राशिस कहते हैं, कैसे निकालते हैं। यहां मैं कुंडली मिलान के बारे में नहीं बताऊंगा, कुंडली मिलान कैसे किया जाता है। मैं उन सब चीजों को बताऊंगा कि ये कैसे निकलता है और आप कैसे, जब आपको कुंडली मिलान के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बाद में मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको इन सब चीज को कैसे निकालते हैं बहुत ही सिंपल वे में, इजी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और पूरी जानकारी लें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकन जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं दाबना भूल गए हैं, तो उसे दाब लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। देखिए, मैं ये सब आपको बताऊंगा नक्षत्र से और राशि से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि नक्षत्र कैसे निकलता है। राशि तो आप लोग, अब इतना दिन हो गया तो आप लोग जान रहे होंगे कि राशि क्या है, कैसे निकलता है। तो ये सब चीज तो आप जान रहे होंगे, बेसिक चीज। तो ये दो चीज से मैं आपको बताऊंगा कि बाकी जो चीज है वो कैसे निकल जाता है। तो पहले ये दो चीज देखिए कि क्या होता है। देखिए, सारा चीज जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से ही निकाला जाएगा। जो भी चंद्रमा की स्थिति होगी, तो मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति अगर जन्म के समय 6 राशि 23 डिग्री 31 मिनट है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 राशि बीत चुका है, 23 डिग्री और 31 मिनट है, यानी 7वां राशि में आ चुका है। तो यानी आपका राशि तुला है, 7वां राशि तुला होता है, और तुला का स्वामी शुक्र होता है। तो यही निकालने का फंडा है, राशि आपका निकालने का, और राशि जिसको राशि का स्वामी कहते हैं। वैसे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पहला राशि और 8वां राशि यानी मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। दूसरा राशि और 7वां राशि यानी वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तीसरा राशि और 6ठा राशि यानी मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। चौथा राशि यानी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। 5वां राशि यानी सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। 9वां और 12वां राशि यानी धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। 10वां और 11वां राशि यानी मकर और कुंभ का स्वामी शनि होता है। तो मैं आपको सभी 12 राशि के बारे में बता दिया और इसका स्वामी कैसे होता है और राशि आप कैसे निकालिएगा। अब आइए नक्षत्र के बारे में जानते हैं। नक्षत्र कैसे निकालिएगा। देखिए, कुल 27 नक्षत्र होता है। अब आइए, अब इसको समझने का कोशिश करिएगा। कुल 27 नक्षत्र होता है और एक नक्षत्र में 4 चरण होता है। यानी अगर आप देखिएगा तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है और 4 चरण में 13 डिग्री 20 मिनट होगा।
यानी 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो कुल 27 नक्षत्र होता है। ये कैसे निकलता है? देखिए 360 डिग्री कुल होता है, उसको 27 से भाग दे दीजिएगा तो आपको 13 डिग्री 20 मिनट निकलेगा। ये आपका एक नक्षत्र का पीरियड हो गया। अगर इसको 4 से और भाग दे दीजिए तो आपको एक चरण का पीरियड 3 डिग्री 20 मिनट निकलेगा। यानी एक राशि में 9 भाग होगा 3 डिग्री 20 मिनट का। 10 डिग्री में 3 भाग, 20 डिग्री में 6 भाग और 30 डिग्री में 9 भाग। यही सिस्टम है। अब मान लीजिए, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था 6 राशि चंद्रमा, सब चीज चंद्रमा से ही निकलेगा। तो अगर चंद्रमा 6 है, 6 राशि बीत के 23 डिग्री 31 मिनट है, तो आपको क्या करना है? जितना राशि बीत चुका है, 6 राशि बीत चुका है तो 9 पार्ट होता है, तो उसको 9 से गुना कर देंगे। 6 9 54। कितना सिंपल है, 6 9 54। अब क्या है कि 7वां राशि में 23 डिग्री 31 मिनट पे है, तो 20 डिग्री में 6 पार्ट होता है और 7वां पार्ट होता है 23 डिग्री 20 मिनट, लेकिन है 23 डिग्री 31 मिनट, इसीलिए ये 8वां पार्ट में जाएगा। तो 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 54 प्लस 8, 54 प्लस 8 इज इक्वल टू 62। जो भी आएगा उसको 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 15 4 जा 60, रिमाइंडर 2, यानी 15 2/4। इसका मतलब ये हुआ कि आपका नक्षत्र 16वां नक्षत्र है और चरण दूसरा है, क्योंकि 4 में 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो दूसरा चरण। अब मान लीजिए 60 रहता, 62 जो आया, अगर वो 60 रहता तो 60 को आप 4 से डिवाइड करते तो आता 15, यानी 15वां नक्षत्र होता, क्योंकि 15 ही है, पूरा पूरी 15 है, रिमाइंडर 0 है, यानी चौथे चरण में है। तो आप क्या समझिएगा कि ये चौथा चरण में रहता। अगर ये भाग देके रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको ये मानना है कि वो चौथे चरण में है। रिमाइंडर 0 1 2 3 ही आ सकता अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं। तो अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो ये आपको मानना है कि वो चौथा चरण में है। और देखिए अगर पूरा पूरी 15 आ रहा है तो 15 मानेंगे, 15वां नक्षत्र है, और कुछ भी ज्यादा रिमाइंडर आ रहा है तो 16वां चरण, 16वां नक्षत्र हो जाएगा। तो ये सब चीज, थोड़ा ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि नक्षत्र हमारे पास कौन कौन सा है और कैसे निकालना है। देखिए 27 नक्षत्र कौन कौन सा है, सारा चीज आप ग्राफिक्स पे देख रहे होंगे, सब नंबरिंग करके लिखा हुआ 1 2 3 4 1 से 27 तक दिया हुआ। पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, 5वां मृगशिरा, 6ठा आद्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुष्य, 9वां अश्लेषा, 10वां माघ, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16 विशाखा नक्षत्र, 17 अनुराधा नक्षत्र, 18 ज्येष्ठ नक्षत्र, 19वां मूला नक्षत्र, 20वां पूर्वाषाढ़, 21वां उत्तराषाढ़, 22वां श्रवण, 23वां धनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्वा भाद्रपद या पूर्वा भाद्र, 26वां उत्तरा भाद्रपद और 27वां रेवती। ये 27 नक्षत्र है।
अब देखिए इससे योनि कैसे निकलेगा। आपका जो भी नक्षत्र आए, योनि हर के लिए योनि कौन कौन सा है। तो पहला नक्षत्र के लिए अश्व यानी घोड़ा, हॉर्स जिसको कहते हैं। दूसरा भरणी नक्षत्र है, इसके लिए गज यानी हाथी। तीसरा मेष यानी सिप। चौथा सर्प, सांप। पांचवा के लिए भी सर्प है। छठा के लिए स्वान योनि आएगा, डॉग जिसको कहते हैं। सातवां के लिए मार्जार जिसको कहते हैं कैट। आठवां के लिए मेष। नौवां के लिए फिर मार्जार कैट। 10वां के लिए मूसक यानी चूहा रैट। 11वां के लिए भी मूसक है रैट। 12वां के लिए गौ काव। 13वां के लिए महिष यानी बफेलो भैंस। 14वां के लिए व्याघ्र यानी टाइगर। 15वां के लिए महिष यानी बफेलो। 16वां विशाखा नक्षत्र के लिए व्याघ्र टाइगर। 17वां अनुराधा नक्षत्र के लिए मृग डियर जिसको कहते हैं। 18वां ज्येष्ठ नक्षत्र है, उसके लिए भी मृग। 19वां मूला नक्षत्र, उसके लिए स्वान डॉग। 20वां वानर। 21वां नकुल जिसको मंगूज कहते हैं इंग्लिश में। 22वां श्रवण नक्षत्र, इसके लिए भी वानर यानी मंकी बंदर। उसके बाद 23वां धनिष्ठ सिंह यानी लायन। 24वां के लिए अश्व घोड़ा। 25वां के लिए फिर सिंह लायन। 26वां उत्तरा भाद्र के लिए गौ यानी काव। और अंतिम 27वां के लिए गज यानी हाथी एलिफेंट जिसको कहते हैं। ये योनि अब आप देख सकते हैं, जो नक्षत्र है तो आप उसका योनि बता दीजिएगा कि कौन सा योनि है। अब देखते हैं गण। देखिए 3 गण होता है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। तो पहले बताते हैं कौन कौन नक्षत्र के लिए देवगण होगा। 1, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 22 और 27वां नक्षत्र, इनके लिए देवगण होगा। अब मनुष्यगण किन लोगों के लिए होगा? जिनका नक्षत्र 2, 4, 6, 11, 12, 20, 21, 25, 26। अब देखिए राक्षसगण किसके लिए होगा। तो जो बच गया वो राक्षसगण में जाएगा। 3, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 23 और 24। तो देखिएगा कि तीनों में 9 नक्षत्र आ रहा है। तो इस तरह आप अपने गण को भी निकाल सकते हैं। अब नारी देखते हैं। देखिए नारी क्या क्या होता है, आदि, मध्य, अंत्य, ये 3 नारी होता है। तो देखते हैं कि आदि नारी कौन कौन नक्षत्र के लिए होगा। 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25। अब देखिए मध्य नारी में मध्य किन किन नक्षत्रों के लिए होगा। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 और 26। और जो बच गया उसके लिए अंत्य होगा, यानी 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22 और 27। इन सभी के लिए नक्षत्र के लिए अंत्य नारी होगा। तो अब आप नारी निकाल सकते हैं इस अनुसार। अब देखिए, अब आपको निकालना है वर्ण और वैश्य। ये दोनों चीज आपको निकलेगा कहां से? राशि से। तो आपको अपनी राशि से निकालना है। तो मेष राशि के लिए जो पहला राशि है उसके लिए वर्ण क्षत्रिय होगा और वैश्य चतुष्पद होगा। उसी तरह दूसरी राशि वृष के लिए
वर्ण वैश्य होगा, और वैश्य क्या होगा? चतुष्पद। अब देखते हैं तीसरा के लिए, वर्ण यानी तीसरा राशि आपका कौन है? मिथुन। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपका वर्ण शूद्र होगा और वैश्य मानव नर होगा। अब चौथी राशि के लिए यानी कर्क राशि के लिए वर्ण क्या होगा? ब्राह्मण, और वैश्य क्या होगा? जलचर। इसी तरह पांचवां राशि के लिए वर्ण होगा क्षत्रिय और वैश्य होगा वंचर, वंचर। इसी तरह छठा राशि कन्या राशि के लिए वर्ण होगा वैश्य और वैश्य होगा वानव नर, मानव नर। इसी तरह तुला राशि यानी सातवां राशि के लिए वर्ण होगा शूद्र और वैश्य होगा मानव नर। आठवां राशि के लिए वर्ण होगा ब्राह्मण और वैश्य होगा कीट। इसी तरह नौवां राशि के लिए वर्ण होगा क्षत्रिय और वैश्य होगा मानव नर। इसी तरह 10वां राशि के लिए वर्ण होगा वैश्य और वैश्य होगा चतुष्पद। 11वां राशि के लिए वर्ण होगा शूद्र और वैश्य होगा मानव नर। इसी तरह 12वां और अंतिम राशि के लिए वर्ण होगा ब्राह्मण और वैश्य होगा जलचर। तो अब आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार आप अपना निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल वही रहेगा जो मैं हर बार आपको बताता हूं। 10 मार्च 1977 6:35 सुबह का जन्म है। देखिए इस समय चंद्रमा की स्थिति क्या थी। चंद्रमा 6 राशि बीत के 6 राशि 23 डिग्री 31 मिनट है, यानी 6 राशि बीत के 7वां राशि में गया है। तो आपका राशि क्या है? 7वां राशि तुला। देखिए तुरंत आपका निकल गया राशि, और तुला का मालिक कौन होता है? शुक्र। तो राशि हो गया शुक्र। अब देखिए 7वां राशि था, पहले हम इसी से निकाल लेते हैं। तो वर्ण क्या हो जाएगा? शूद्र, और वैश्य क्या हो जाएगा? मानव नर। अब आइए निकालते हैं नक्षत्र। देखिए 6 राशि बीता है, यानी 6 × 9 6 × 9 = 54। इसमें ऐड क्या करेंगे? 23 डिग्री 31 मिनट है, यानी 8वां पार्ट है। 6 पार्ट 20 डिग्री तक होता है, 7वां पार्ट 23 डिग्री 20 मिनट, और 8वां पार्ट उसके बाद होता है 26 डिग्री 40 मिनट तक। तो 8 पार्ट है, तो 8वां पार्ट ऐड कर देंगे। तो 54 + 8 62 होता है। अब इसको 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? तो अगर आप इसको 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है? 15 2/4। इसका मतलब क्या है? देखिए 15 2/4 हम लिख रहे हैं, 1/2 नहीं कर रहे हैं। 15 2/4 यानी 16वां नक्षत्र है, और 16वां नक्षत्र क्या है? विशाखा। यानी आपका नक्षत्र विशाखा निकल गया, 16वां नक्षत्र हुआ। और चरण कितना हुआ? क्योंकि 15 से ज्यादा है और 16 के बीच में है, तो चरण हो गया दूसरे चरण में, दूसरा चरण, क्योंकि रिमाइंडर 2 है तो दूसरे चरण में है। तो 16 आपका दूसरा चरण आपका निकल गया, दूसरा। अब देखिए 16 है तो गण क्या होगा? राक्षस गण। नारी क्या होगा? अंत्य। 16 को आप देखिएगा कहां है? तो अंत्य। और 16 जो नक्षत्र है विशाखा, तो इसका योनि क्या है? व्याघ्र, टाइगर। तो देखिए सारा चीज आपका निकल गया है। अब एक चीज और है, वो है आपके राशि के अनुसार
आपका जो नाम होगा वो किस अक्षर से शुरू होगा, इसको निकालने का भी एक तरीका है। लेकिन ये कुंडली मिलान में इस चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप सारा चीज स्क्रीन पे देख रहे होंगे। देखिए, राशि के अनुसार निकलेगा तो राशि के सामने, आप हर राशि के सामने देख रहे होंगे कि 9 अक्षर लिखा हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर राशि का 9 पार्ट होता है, 3 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट। तो उसी अनुसार 9 हर पार्ट के लिए क्रमशः एक एक अक्षर दिया हुआ है, वो लाइन से है। अब देखिए, वही एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं कि उसके राशि का नाम का अक्षर क्या होगा। तो देखिए, चंद्रमा की स्थिति क्या थी जन्म के समय? 6 राशि बीत चुकी है 23 डिग्री 31 मिनट, यानी तुला राशि में है। तो तुला राशि के सामने देखेंगे और कितना डिग्री है? 23 डिग्री 31 मिनट, यानी 8वां भाग। तो अब देखिए, तुला के सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रा। ये पहला पार्ट में रहता तो होता, दूसरा पार्ट में री, तीसरा पार्ट में रू, चौथा पार्ट में रे, 5वां पार्ट में रो, 6ठा पार्ट में ता, 7वां पार्ट रहता तो ती, 8वां पार्ट तू, 9वां पार्ट ते। तो क्योंकि ये 8वां पार्ट में है तो इसीलिए अक्षर होगा तू। अब तू से कोई भी नाम रख लीजिए, यही आपका राशि का नाम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे। मेरी कोशिश भी थी कि बहुत आसान तरीके से समझाया जाए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।